चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 1 हम इसे पहले वाला वीडियो में आप पे अपलोड कर चुके हैं। उसमें जा कर के आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 2 में बाबू लोग दिया गया है कि ये इस तरह से एक क्या दिया गया, हमको चतुर्भुज दिया गया। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है या चतुर्भुज है, जिसमें कि ये डायगोनल्स को यहाँ मिलाया गया है और इस डायगोनल्स को यहाँ मिलाया गया है। ये एंगल और ये एंगल हमको क्वेश्चन में गिवन है बराबर, और ये साइड हमको क्वेश्चन में बराबर है। और हमको दिया गया है, इसका नाम दिया गया है कि ए है, बी है, उसके बाद सी है और डी है। ये इस तरह से हमको नूनू दिया गया है। अब देख, हमको सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं इस तरह से क्वेश्चन में। याद रखना, जब भी अगर प्रूफ वाला आपको क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमको दिया क्या गया है उसको लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे गिवन में। तो देखिए हमको दिया गया है कि एंगल ए और बराबर है किसका, एंगल बी का। तो ये हमको दिया गया है बाबू कि एंगल डी ए बी किसका बराबर है, तो एंगल सी बी ए का बराबर है। यानी कि एंगल डी ए बी, यानी कि ये एंगल जो है बराबर दिया है किसका, सी बी ए का, यानी कि सी बी ए का ये एंगल। दोनों ये हमको क्या दिया गया बाबू लोग, बराबर दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, तो ये साइड और ये साइड बराबर दिया गया है। तो इसको हम लिख लेंगे कि AD जो है वो दिया गया है किसके बराबर, BC के बराबर। अब देखो हम सबसे पहले गिवन वाला को लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे कि इसमें हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ को हम लिखते हैं टू प्रूफ। अब हम ये लिखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो देख बाबू, हमको प्रूफ करना है 1 नंबर क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ABD जो है वो कन्ग्रुएंट है। इसको कन्ग्रुएंट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सर्वागंसम कहते हैं। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, यानी कि इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाला छात्र भी देख सकता है और हिंदी मीडियम वाला भी स्टूडेंट इसको देख सकता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को कन्ग्रुएंट करना है। अब बाबू लोग तुम समझ कि अगर 2 त्रिभुज को कन्ग्रुएंट करना हो तो हम कैसे कन्ग्रुएंट करेंगे। तो 2 त्रिभुज को कन्ग्रुएंट करने के लिए बाबू हमको सबसे पहला चीज़ 3 चीज़ चाहिए। या तो कोई 3 भुजा बराबर हो, या 3 कोण बराबर हो, या फिर 2 भुजा 1 कोण बराबर हो, या 2 कोण 1 भुजा बराबर हो। इतना तरह से हम लोग किसी भी त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, कन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब देख नूनू, हमको ABD यानी कि ABD ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद दूसरा कहता है कि BAC यानी कि BA और C ये वाला त्रिभुज। ध्यान से देखो, इस दोनों त्रिभुज को यानी कि इस तरह से लिए हम, तो ये वाला त्रिभुज पूरा, यानी कि यहाँ से ये दोनों आ गया यहाँ, और जब हम इधर से लिए तो हमको ये पूरा त्रिभुज दोनों को कहता है कि हम क्या करें, कन्ग्रुएंट करें। तो देख नूनू, यहाँ पे एक चीज़ को तुमको ध्यान में रखना है कि जब हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो हमको ये साइड आ रहा है, और जब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो हमको ये साइड आ रहा है। यानी कि 2 साइड तो हमको इक्वल मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखो, जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं नूनू, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो हमको ये पूरा एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल B। अब देखो, तो देखो यहाँ एंगल B दिया हुआ, ये एंगल B देखो यहाँ दिया हुआ है गिवन में हमको। दूसरा बात, जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं नूनू लोग, तो ये वाला ट्रायंगल में हमको ये पूरा एंगल आ रहा है, एंगल A। देखो तो यहाँ एंगल A और बराबर एंगल B है, एंगल B एंगल A हमको दोनों आ रहा है, दोनों बराबर दिया हुआ है, यानी 2 चीज़ हमको मिल गया। अब हमको तीसरा चीज़ ढूंढना है। तीसरा देखो, ये जब हम लेते हैं ट्रायंगल तो इसमें कौन सा आ रहा है, AB आ रहा है, और जब ये भी हम ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें भी कौन आ रहा है, AB आ रहा है। इस बात को आपने ध्यान दिया, बस 3 चीज़ हमको मिल गया। अब देखो हम आराम से प्रूफ कर लेंगे, लिखेंगे कि AD जो है वह बराबर है किसका, BC का। ये क्या है हमको बाबू लोग, तो गिवन है, हम लिख दिए। दूसरा चीज़ हमको क्या लिखना है, तो दूसरा चीज़ हमको दिया गया है
कि एंगल हम लोग को लिखना है, तो एंगल बी और एंगल ए आपस में बराबर है, तो लिखेंगे एंगल DAB, और यह किसके बराबर है नूनू, तो ये बराबर है एंगल CBA का। ये दोनों हमको गिवन है, ये दोनों हमको क्या है, गिवन है, ये दोनों चीज़ हमको गिवन था। दूसरा एक चीज़ और हमको चाहिए, तो AB दिया गया है, यानी कि AB जो है वो बराबर है AB का। ये दोनों में देखो, AB भुजा जो है E वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, और AB भुजा जो है E वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये दोनों हमको कॉमन है, कॉमन है। इसको हम उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। अब देखो, तो एगो साइड मिला, एगो एंगल मिला, अब फिर एगो साइड, यानी कि 2 गो साइड और एगो एंगल मिला, तो इसको हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD, यानी कि ABD, और कन्ग्रुएंट होगा मेरे भाई किसका, तो ट्रायंगल BAC का। अब देखो, ये भी बताना पड़ता है कि ये हुआ क्यों, याद रखना, ये सब क्वेश्चन में जो है ये भी बताना जरूरी है कि कहाँ से आप लाए, तो ये हम बाबू SAS रूल से लाए, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से हम इसको प्रूफ कर दिए, दोनों को कन्ग्रुएंट। अब देखना बाबू, जब भी 2 ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है ना, जैसे ये दोनों ट्रायंगल यदि कन्ग्रुएंट होगा ना मेरे भाई, ये दोनों ट्रायंगल यदि कन्ग्रुएंट होगा, तो एक बात को ध्यान रखना कि ये और ये 2 ट्रायंगल अधिक कन्ग्रुएंट है, तो इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा, इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड ये आपस में इक्वल होगा, और इसका ये वाला साइड इसका ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा। इसको हम लोग कहते हैं बाबू CPCT। इसका फुल फॉर्म भी हम लिखाए हैं। C का मतलब होता है क्रॉसपोंडिंग, P का मतलब होता है पार्ट, और एक क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि वो इक्वल होता है। तो अब देख बाबू, हमको दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ दिया गया है कि BD और AC के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दूसरा कहता है कि BD बराबर AC है, आप इसको क्या कह सकते हैं, तो देख बाबू, B और D ये वाला त्रिभुज का एगो भुजा है, और उसके बाद कहता है AC, तो A और C एगो इस वाले त्रिभुज का भुजा है, और देखो दोनों लंब के भुजा है, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि CPCT से ये दोनों इक्वल है। अब देख बाबू, एक और तीसरा भी पूछा है, सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो कहता है एंगल B और एंगल A, देखो एंगल B यहाँ है, एंगल ये यहाँ है, यानी कि ये दोनों हमारा है, लेकिन इसमें लोचा है, जो गिवन है वो वाला नहीं दिया। एंगल कहता है कि ABD, एंगल ABD हमको जो प्रूव करने कहता है ABD, यानी कि एंगल ABD और बराबर है किसका बाबू, तो बराबर कहता है एंगल है, उसमें दिया गया है कि बराबर है BAC का, यानी कि एंगल BAC का। तो एंगल A और एंगल B और एंगल A देखो इसी त्रिभुज में आता है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, और ये एंगल इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, किससे बाबू, तो CPCT से। याद रखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप नहीं समझे तो आप जो है वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर कोई कमी हो तो उसको जो है कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि उस चीज़ को हम क्या कर सकें, सुधार सकें। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।